क्या ये जंग खत्म करी नहीं जा रही है या किसको करना नहीं चाहता है? और अगर कोई करना नहीं चाहता है तो कौन नहीं करना चाहता है? क्या रूस कैपेबल नहीं है इसे वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए ड्रैग क्यों किया जा रहा है? राजीव, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे इजाजत लेके सर को बताना चाहूंगा कि मैं सर का मित्र नहीं हूं, मैं सर का चेला हूं। सर मेरे गुरु हैं, थोड़ा सा मुझे माफ करें। मित्र कह रहे हैं, वो बड़प्पन है उनका, थैंक यू। उनका बड़प्पन है। थैंक यू सो लेकिन वो मच। मेरे गुरु रहे हैं और रहेंगे जीवन भर, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब आपका जो प्रश्न है, थैंक यू भाई, देखिए, थैंक यू। जो 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 रशिया का जो ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया था, देखिए आप आज गूगल करके देख लें। अगर आप आज गूगल करेंगे राजीव कि रूस यूक्रेन वॉर कब शुरू हुई थी, तो 2014 दिखाएगा, क्योंकि ये वॉर 2014 में शुरू हुई थी, जब रशिया ने क्रिमिया को अपने कब्जे में लिया था। तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी, और उसके बाद से लगातार वहां पर ये बातचीत चल रही है। और इसको 4-5 उनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे राजीव, जो जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। देखिए, जब कोल्ड वॉर समाप्त हुई, तो एक दो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थे और नेटो था। तो जब वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज पूरा टूट गए और वो संगठन खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई नेटो का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। तब रशिया को इन्होंने उस समय का जो भी CIS था, उनको इन्होंने यकीन दिलाया था कि नेटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स, अर्थात 1 इंच भी नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। और जैसा कि जेनी ने बोला, उसके बाद इतना एक्सपेंशन हुआ है। तो जब वो बिल्कुल उनके डोर स्टेप पे आ गए राजीव, जब जॉर्जिया और यूक्रेन की बात होने लगी, यूक्रेन बिल्कुल डोर स्टेप पर है उनके, तब उन्होंने ये फॉर्मल फरवरी 2022 में इसको लॉन्च किया। अब आपको मैं बताता हूं कि 4-5 उनके इश्यूज हैं। रशिया क्या चाहता है? आर्थिक फ्रंट पे वो कुछ चाहता है, डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ चाहता है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ चाहता है, मिलिट्री फ्रंट पे कुछ चाहता है। उनका ये मानना है, पहले मैं मिलिट्री फ्रंट बताऊंगा कि मिलिट्री फ्रंट पे रशिया, और इसके पहले, क्योंकि आपका प्रश्न ये है कि रुकेगा कि नहीं, जब तक ये तमाम बातें उनको समझ में नहीं जाएंगी रशिया के लिए, ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये बात आप निश्चित समझ लें। और एक वजह और मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब क्या है कि उनका एक बहुत साधारण सा इशू है कि भाई वो पूरा डॉनबास का इलाका और क्रिमिया, वो उनके कब्जे में रहेगा। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। दूसरी बात यह है, जो कुर्स्क के एरिया में रशिया, जो यूक्रेन ने थोड़ी बहुत बढ़त बनाई है, उसको उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये दूसरा उनका रिक्वायरमेंट है। तीसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वहां पर, तो डीमिलिटराइजेशन रूस और यूक्रेन का वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। चौथी बात यह है कि वो देख रहे हैं कि किसी प्रकार से पूरे यूक्रेन को, अभी बफर जोन की बात हो रही है, हम छोटे बफर जोन की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, तो रशिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो पूरे यूक्रेन को एक प्रो रशिया जगह बनाएंगे, और पूरे यूक्रेन को डी फैक्टो उसको एक बफर जोन की तरह वो इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। राजीव, ये बात आप मान लें। और उसका अर्थ ये है कि उनकी वहां पर लीडरशिप को बदली करना पड़ेगा। तो नो नाटो, लीडरशिप चेंज, डीमिलिटराइजेशन, पूरा ये डॉनबास का इलाका उनका, और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ यूक्रेन है, उसमें रशिया की फेवरेबल गवर्नमेंट। जब तक ये बातें तमाम पूरी नहीं होंगी, ये रशिया इसको, लड़ाई को नहीं रोकेगा। अब मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताने का प्रयास करता हूं। दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका, इट इज ए वॉर बिटवीन, इट्स ए सुपर पावर राइवलरी राजीव, सुपर पावर राइवलरी। अमेरिका ये चाहता है कि वो रशिया को वीकन करे, और उन्होंने इसलिए यूक्रेन का फायदा उठाया है, और उन्होंने यूक्रेन को कहा है कि आप जो है लड़ते रहें। उससे अमेरिका, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक दबाव पड़ रहा है। उनका ब्लैक सी का जो फ्लीट है, मिलिटरीली वो फ्लीट आधे से ज्यादा सिंक हो चुका है। उनकी 6 लाख एबल बॉडीड यूथ हैज डाइड। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और वो ये चाहते हैं अमेरिका कि किसी प्रकार से यूक्रेन का प्रयोग करके और रशिया को वो नीचे की तरफ, डाउनफॉल की तरफ ले जाते रहें। इसलिए रशिया का ये मानना है कि वो एक और चीज बात करना चाहते हैं कि वो एक यूरोप को, जो नाटो की हमने बात करी, यूरोप का एक बहुत जबरदस्त उसको रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो यूरोप से इकोनॉमिक सैंक्शंस में
ढिलाई मांगेंगे। जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है पुतिन का, कि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनके ऊपर जितने सैंक्शंस पूरे यूरोप ने और यूएस ने और सबने लगाए हुए हैं, उन सैंक्शंस में, क्योंकि आज की परिस्थिति में रशिया इकोनॉमिकली जरूर कहीं ना कहीं वीकन हुआ है। आप इतनी लंबी लड़ाई, 3 साल फिजिकली एक्चुअल डिक्लेयर्ड और 11 और साल अनडिक्लेयर्ड वॉर जब लड़ रहे हैं आप, तो आपको नुकसान होना अब बिल्कुल लाजमी लाजमी है। तो मेरा ये मानना है कि ये तमाम चीजें इकोनॉमिक फ्रंट पे अलग, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अलग, मिलिट्री फ्रंट पे अलग, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे अलग, जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, ये युद्ध रशिया की तरफ से रुकने वाला नहीं है। और अमेरिका जब तक कन्विंस्ड नहीं होगा कि दे हैव वीकेंड रशिया टू द एक्सटेंट दैट दे वांट, तब वो इसको बंद नहीं होने देंगे। तो अभी फिलहाल मेरे को निकट भविष्य में जी। कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। एट बेस्ट राजीव, एट बेस्ट अनस्टेबल टेम्पररी सीज फायर इज पॉसिबल, एट बेस्ट, वो भी मुझे लग नहीं रहा। अभी लग नहीं रहा। मेरे साथ दो वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर। उन्होंने जो कुछ भी बताया, मेरे दर्शकों ने उसको समझा होगा, और लब्बुल हुआ ये कि अभी हालात वैसे नहीं हैं और पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीजों को पूरी तरीके से वंस इन फॉर ऑल सेटल करने के मूड में है। लेकिन चलते चलते मैं एक संदेश, जो जितनी जानकारी मैं रखता हूं, आप जैसे सीनियर्स के सामने जरूर रख सकता हूं, कि रूस और यूक्रेन का वार हम सबको एक सबक तो देता है। अगर हमने अपने देश की रक्षा के लिए भविष्य को देखते हुए समय पर तैयारियां नहीं की, तो किसी भी देश का यूक्रेन बनना तय है। ऐसे हालातों में दूसरे के सामने भीख मांगने जैसी स्थिति जो यूक्रेन की हुई है, वही तस्वीर उभर कर आती है। लिहाजा हम सबको अपने देश के लिए फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी हमेशा, अभी भी इसी वक्त से करनी होगी।